हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर यूट्यूब चैनल टारगेट विद अनुराधा। आज हम लोग जो है गुप्त काल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को करेंगे। तो चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वातापी किसकी राजधानी थी? ए मौखरी, बी प्रतिहार, सी राष्ट्रकूट, डी चालुक्य। तो जो वातापी थी वो चालुक्य की राजधानी थी, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पल्लवों के बारे में एक गलत कथन बताएं। ए उन्होंने चालुक्यों से युद्ध किया, बी आलावरों का संरक्षण किया, सी तंजावुर को अपनी राजधानी बनाया और डी है उनका श्रीलंका के साथ संपर्क था। तो पल्लवों के बारे में जो कथन गलत है वो है कि तंजावुर को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, ये गलत है, इसके अलावा तीनों ही करेक्ट है। निम्न में से किस शासक ने गुप्त मुद्रा व्यवस्था की शुरुआत की थी? ए श्रीगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी है समुद्रगुप्त, डी है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो जो चंद्रगुप्त प्रथम थे उन्होंने गुप्त मुद्रा की व्यवस्था की शुरुआत की थी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? ए चंद्रगुप्त प्रथम ने, बी घटोत्कच ने, सी समुद्रगुप्त ने, डी श्रीगुप्त ने। तो जो चंद्रगुप्त प्रथम था उसने जो है सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे गुप्त शासन काल में। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। गुप्त संवत की स्थापना किसने की? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी श्रीगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी घटोत्कच। तो गुप्त संवत की स्थापना जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे, ए श्रीगुप्त था, बी चंद्रगुप्त प्रथम था, सी चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त था, डी चंद्रगुप्त द्वितीय था। तो जो पहला गुप्त शासक जिसने के सिक्के जारी किए थे वो था चंद्रगुप्त प्रथम। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी थी? ए उज्जैन, बी मालवा, सी सौराष्ट्र, डी महरौली। तो जो गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी थी वो थी उज्जैन। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी कुमारगुप्त। तो जो चंद्रगुप्त प्रथम था वो रजत सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक था। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। शकों को प्रथम बार हराने का दावा किसने किया? ए चंद्रगुप्त मौर्य ने, बी समुद्रगुप्त ने, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, डी हर्ष ने। जो शक थे उनको प्रथम बार हराने का दावा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। शक विजेता किसे कहा जाता है? ए चंद्रगुप्त प्रथम को, बी समुद्रगुप्त को, सी चंद्रगुप्त द्वितीय को, डी कुमारगुप्त को। तो जो शक विजेता था वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी रामगुप्त। तो जो परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी कुमारगुप्त, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय था गुप्त राजा उसका एक अन्य नाम देवगुप्त भी था। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पाशुपतों का एक प्रबल केंद्र था? ए मथुरा में, बी कौशाम्बी में, सी त्रिपुरा में, डी उदयगिरी में। तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाशुपतों का एक प्रबल केंद्र था वो था मथुरा में। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। निम्नांकित में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की? ए चंद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी समुद्रगुप्त, डी कनिष्क। तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि थी? ए समुद्रगुप्त की, बी राजेंद्र प्रथम की, सी अमोघ वर्ष की, डी गौतमी पुत्र सातकर्णी की। तो जो पृथ्व्या प्रथम वीर की उपाधि थी वो दी थी। पृथ्व्या प्रथम वीर की उपाधि जो है समुद्रगुप्त की थी। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त राजा गुप्त संवत के वर्ष 56 में सिंहासनारूढ़ हुआ था? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी कुमारगुप्त प्रथम, डी स्कंदगुप्त। जो चंद्रगुप्त द्वितीय था वो गुप्त राजा गुप्त संवत के 56वें वर्ष में सिंहासनारूढ़ हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा? ए आर के मुखर्जी, बी आर सी दत्त,
C.R.S. शर्मा, डी V.A. स्मिथ। तो जो V.A. स्मिथ थे उन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ए चंद्रगुप्त मौर्य को, बी समुद्रगुप्त को, सी चंद्रगुप्त द्वितीय को, डी हर्षवर्धन को। तो जो भारत का नेपोलियन था वो समुद्रगुप्त था। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। निम्नलिखित उपाधियों में से कौन सी एक समुद्रगुप्त से संबंधित नहीं है? ए है लिच्छवी दौहित्रा, बी है सर्वराजोच्छेदता, सी है अश्वमेध पराक्रमा, डी है विक्रमादित्य। तो जो समुद्रगुप्त से संबंधित जो उपाधि नहीं है वो है विक्रमादित्य। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? ए एरण के, बी गया के, सी नालंदा के, डी प्रयाग के। तो समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन जो है उसके प्रयाग अभिलेख में उपस्थित है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। किस गुप्त सम्राट को लिच्छवी सौहित्र बताया गया है? ए समुद्र श्रीगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी समुद्रगुप्त। तो जो लिच्छवी दौहित्र है वो है समुद्रगुप्त। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी कुमारगुप्त। जो प्रयाग प्रशस्ति है वो समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हुड़ों पर विजय प्राप्त की? ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी कुमारगुप्त प्रथम, सी स्कंदगुप्त, डी भानुगुप्त। तो जो स्कंदगुप्त थे उन्होंने हुड़ों पर विजय प्राप्त की थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी पुष्यमित्र, सी कनिष्क, डी समुद्रगुप्त। तो प्राचीन भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। गुप्त सम्राट जिसने हुड़ों को पराजित किया था? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी सी स्कंदगुप्त, डी रामगुप्त। तो जो स्कंदगुप्त थे उन्होंने हुड़ों को पराजित किया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुड़ों के उन्मूलन का उल्लेख हुआ है? एक प्रयाग प्रशस्ति, बी भीतरी अभिलेख, सी जूनागढ़ अभिलेख, डी मंदसौर अभिलेख। जो भीतरी अभिलेख है उसमें हुड़ों के उन्मूलन का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। हुड़ों ने भारत पर आक्रमण किया था? ए चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, बी कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में, सी स्कंदगुप्त के शासनकाल में, या डी बुद्धगुप्त के शासनकाल में। तो हुड़ों ने जो है स्कंदगुप्त के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। किसके शासनकाल में हुड़ों ने भारत पर हमला किया? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी स्कंदगुप्त। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्कंदगुप्त। इनमें से किस गुप्त शासक ने हुड़ों को पराजित किया था? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी कुमारगुप्त, डी स्कंदगुप्त। तो जो हुड़ों को पराजित किया था वो किसने किया था? स्कंदगुप्त ने। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुड़ों को पराजित किया था? ए भीतरी स्तंभलेख, बी इलाहाबाद स्तंभलेख, सी मंदसौर अभिलेख, डी उदयगिरी अभिलेख। जो भीतरी स्तंभ लेख है उससे ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुड़ों को पराजित किया था। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। किसके सोने के सिक्कों में हीन धातु के मिश्रण का प्रतिशत सर्वाधिक था? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी काच, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी स्कंदगुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। ठीक है, उत्तर गुप्त वंश में निम्नलिखित राजाओं में कौन हर्ष का समकालीन था? ए हर्षगुप्त, बी दामोदर गुप्त, सी माधव गुप्त, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। जो उत्तर गुप्त वंश है, गुप्त वंश के राजा थे, उसमें माधव गुप्त जो थे वो हर्ष के समकालीन थे। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी रुद्रदामन, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी स्कंदगुप्त। तो जो पर्णदत्त था उसको सौराष्ट्र का प्रांतपति जो है स्कंदगुप्त ने बनाया था। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा।
समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? ए हस्तिवर्मन, बी मंटराज, सी नीलराज, डी विष्णुगुप्त। तो जो समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा था वो था विष्णुगुप्त। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ सही है। निम्नलिखित में से किस अभिलेख से प्रकट होता है कि प्राचीन श्रेणियां बैंक का भी काम करती थी? ए हुविस्क के काल का मथुरा अभिलेख, बी कुमारगुप्त का मंदसौर अभिलेख, सी बुद्धगुप्त का एरण अभिलेख, डी मिहिर भोज का ग्वालियर अभिलेख। तो जो कुमारगुप्त का मंदसौर अभिलेख है उससे ये प्रकट होता है कि प्राचीन श्रेणियां बैंक का भी काम करती थी। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख में वर्णित श्रेणी संगठन का नाम था तंतुवाय, बी दंतकार, सी कुलिक, डी तैलिक। जो तंतुवाय है वो कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख में वर्णित श्रेणी संगठन का नाम था। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक के द्वारा की गई थी? ए कुमारगुप्त द्वितीय, बी कुमारगुप्त प्रथम, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी समुद्रगुप्त। जो कुमारगुप्त प्रथम थे उनके समय में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापक कौन थे? ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बी कुमारगुप्त, सी धर्मपाल, डी पुष्यगुप्त। तो जो कुमारगुप्त थे वो नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापक थे। ऑप्शन बी करेक्ट है। फाहियान ने किसके व्यक्तित्व का विस्तृत विवरण दिया है? ए समुद्रगुप्त, बी काचगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फाहियान ने जो है इनमें से किसी के भी व्यक्तित्व का विवरण नहीं दिया है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फाहियान के यात्रा विवरण का नाम है? ए है सी यू की, बी है येन तू, सी है फोक्यो की, डी है फाचियन। जो फोक्यो की है वो फाहियान के यात्रा विवरण का नाम है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है, फोक्यो की। ठीक, चीनी यात्री जिसने गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन किया? ए यानचांग, बी फाहियान, सी फनये, डी इत्सिंग। तो जो फाहियान चीनी यात्री था उसने गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन किया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चीनी यात्री फाहियान के भारत यात्रा के समय गुप्त वंश में शासक कौन था? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी कुमारगुप्त, डी स्कंदगुप्त। जो चंद्रगुप्त द्वितीय था वो चीनी यात्री जब भारत आया था फाहियान उस समय गुप्त वंश के शासक थे। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। मथुरा स्तंभ शिलालेखों के अनुसार उदिताचार्य ने 2 शिवलिंगों को किन नामों से प्रतिष्ठापित किया? ए गट्टेश्वर एवं कदम्बेश्वर, बी नागेश्वर एवं नागनाथ, सी कपिलेश्वर एवं उपमितेश्वर, डी नंजुंडेश्वर एवं श्री शैलेश्वर। तो जो मथुरा स्तंभ शिलालेख के अनुसार उदिताचार्य ने 2 शिवलिंगों को स्थापित किया था, प्रतिष्ठापित किया था, उसका नाम था कपिलेश्वर एवं उपमितेश्वर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री फाहियान के यात्रा विवरण के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि वह ए गुप्त वंश के शासकों का कोई उल्लेख नहीं करता, बी गुप्त वंश का सविस्तार वर्णन देता है, सी गुप्त प्रशासन की आलोचना करता है, डी हिंदू स्थापत्य एवं मूर्तिकला की प्रशंसा करता है। तो चीनी यात्री फाहियान के यात्रा विवरण के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि वह गुप्त वंश के शासकों का कोई उल्लेख नहीं करता है। ठीक है, दामोदरपुर ताम्रपत्र लेख जो स्थानीय प्रशासन का विवरण देता है किसके शासनकाल से संबंध है? ए रामगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी कुमारगुप्त प्रथम, डी स्कंदगुप्त। तो जो दामोदरपुर ताम्रपत्र अभिलेख है वो जो है कुमारगुप्त प्रथम के स्थानीय प्रशासन का विवरण प्रदान करता है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा गुप्तकालीन अभिलेख आर्य उदिताचार्य का भागवत कुशिक के वंशज के रूप में उल्लेख करता है? ए दुर्जनपुर स्थित रामगुप्त का जौन प्रतिमा उल्लेख अभिलेख, बी चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा स्तंभ अभिलेख, सी स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख, डी चंद्र का मेहरौली स्तंभ अभिलेख। तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा स्तंभ अभिलेख है वो गुप्तकालीन अभिलेख आर्य उदिताचार्य का भागवत कुशिक के वंशज के रूप में उल्लेख करता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिलता है? ए भीतरी अभिलेख, बी एरण अभिलेख, सी जूनागढ़ अभिलेख, डी है देवगांव अभिलेख। तो जो सती प्रथा है उसका साक्ष्य जो है अभिलेखीय साक्ष्य एरण अभिलेख से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर प्रशासन के प्रसंग में
नगर श्रेष्ठी एवं सार्थवाह का उल्लेख निम्नांकित स्थान से प्राप्त गुप्त अभिलेखों में हुआ है? ए मध्य प्रदेश, बी पुंड्रवर्धन, सी अवंती, डी सौराष्ट्र। तो जो पुंड्रवर्धन है, नगर प्रशासन के प्रसंग में नगर श्रेष्ठी एवं सार्थवाह का उल्लेख वहीं से प्राप्त होता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? ए एरण, बी जूनागढ़ अभिलेख, सी मंदसौर अभिलेख, डी सांची से। जो सती प्रथा का प्रथम अभिलेखिक साक्ष्य है वो एरण से मिला है। ठीक, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती का सर्वप्रथम कालांकित स्मारक किस स्थान पर मिलता है? ए मास्की, बी सुपेक, सी कांची, डी एरण। यहाँ पे ऑप्शन डी एरण करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इसी तरीके के वीडियोज़ आपको और भी मिलते रहें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।